हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज की इस क्लास में डिस्कस करता हूं झारखंड करंट अफेयर्स 2022 के लिए, और टॉपिक रहेगा प्रमुख पुस्तकें यानी कि बुक्स एंड ऑथर्स पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट वन प्रोवाइड कराया जा चुका है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। 20 क्वेश्चन वहाँ भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। हर एक टॉपिक को पढ़िए ताकि क्वेश्चन वगैरह अगर बने छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। आज भी आपको 22 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग को देखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो करंट अफेयर में यहाँ पे दे रहा हूँ खासकर बुक एंड ऑथर्स का, तो इसमें जो है से आपको मैं एच जो स्टडी का भी कुछ बुक है वो भी प्रोवाइड करा चुका हूँ, ताकि बुक्स एंड ऑथर रिवीजन किया जाए तो आपको एक जगह पर मिल जाए। ओके, चलिए तो देखते हैं। लेट्स गियर अप। पेपर वन का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट फॉर 399, और भी अदर एग्जाम के लिए जो है आप लोग हिंदी और इंग्लिश का ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल देखने को मिलेगा। थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, और आप लोग को पता होगा कि अगर 12 महीने का कोर्स को अगर 2 महीने में प्रोवाइड कराना हो तो कितना ज़्यादा मेहनत लगेगा और कितना थोड़ा सा मैनेज कीजिए। सब मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग इंक्वायरी कर लीजिए, कुछ भी दिक्कत आएगा तो। क्वेश्चन फर्स्ट आता है, हु इज द राइटर ऑफ द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। एक बुक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तो उस जो पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक जो है से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग डबल टिक लगा लें क्योंकि इसको पूछ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली में ये जो बुक है वह 2 राइटर के द्वारा लिखा गया है, 2 को मिलकर लिखा गया है, 2 आदमी मिलकर लिखे हैं। तो हो सकता है कि दूसरा पर्सनालिटी का नाम भी पूछ दें क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा न्यूज में है। एक तो पर्सन आपको याद होगा, तुहिन सिन्हा के द्वारा यह बुक लिखा गया है। दूसरा पर्सन कौन है, उनका नाम है अंकिता वर्मा। तो अंकिता वर्मा जी जो है से इस साथ में बुक को लिखे हैं, तो याद रखिएगा। बुक का कुछ कवर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, बिरसा मुंडा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, या आई की जगह पे यहाँ पे बिरसा मुंडा जी को खड़ा कर दिए हैं। ओके, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। झारखंड में क्रांतिकारी हैं। ओके, और इनका 15 नवंबर को जन्म दिवस है, जो कि आप लोग को पता होगा। जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, झारखंड का स्थापना दिवस भी अपना लोग मनाते हैं। मात्र 25 ईयर्स का जो मतलब ईयर्स में ये जो है से शहीद हो चुके थे, इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। और बोला जाता है कि इनको जहर देने से मृत्यु हुआ था, कुछ बताते हैं कि है जहर। इनका डेथ का जो बोल सकते हैं काउज है, मर्टायरडम का जो काउज है वह क्लियर नहीं है। ओके, इसको याद रखें। तुहिन ए सिन्हा, इनके काल में 2 हुआ था ना आंदोलन, 1895 में हुआ था, और एक 1899 से 1900 के काल में हुआ था। ठीक है, 2 टाइम में हुआ था आंदोलन, 2 बार। ओके, इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। धरती आबा के नाम से फेमस है झारखंड में। ओके, झारखंड में भगवान का दर्जा इनको प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द पीपल्स लीडर। द पीपल्स लीडर एक बुक है, उसके राइटर कौन है आपको बताना है। यह बुक, इसको डबल टिक लगा लीजिए क्योंकि यह बुक जो है से पूर्व में आपको खाद्य आपूर्ति मंत्री थे सरयू राय, उनका जीवनी है, तो यह बुक इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये लिखे हैं विवेकानंद झा। विवेकानंद झा के द्वारा यह बुक को लिखा गया है, इसके बारे में आइडिया रखें। यह सरयू राय की जो है जीवनी यानी कि बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है। ठीक है, यानी कि किसी और के द्वारा लिखा गया है, तो विवेकानंद झा जी लिखे हैं द पीपल्स लीडर। बाकी यह खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। आप लोग को अगर पूछ दें कि सरयू राय क्या थे, तो खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। ओके, पहले कैबिनेट मिनिस्टर में। वर्तमान में अभी कैबिनेट मिनिस्टर की संख्या 11 है, और अभी जो खाद्य आपूर्ति मंत्री आप लोग देखेंगे, ओके, वह कौन है, वह है आपका रामेश्वर उरांव। तो रामेश्वर उरांव जी जो है अभी आपको देखने को मिले खाद्य आपूर्ति मंत्री, और उसके बाद यहाँ से वित्त मंत्री भी यही है। ओके, वित्त मंत्री जो है झारखंड में वर्तमान में रामेश्वर उरांव ही हैं। झारखंड में अभी वर्तमान में जो अभी वित्त वर्ष देखते हैं 2022-23 चल रहा है, उसके लिए जो पूरा बजट है वह 1.01 लाख करोड़ का आपका बजट है। ओके, इसको याद रखिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हु इज द राइटर ऑफ द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट। द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट एक बुक है, इसके राइटर कौन है बताइए। तो देखिए, जो सीक्रेट पलामू फोर्ट है, इसके राइटर देखने को मिलेंगे रजी अहमद। तो रजी अहमद के बारे में याद रखिएगा, यह पलामू फोर्ट के बारे में है। पलामू फोर्ट आपको देखने को मिला पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही है, उसी के नाम से पलामू फोर्ट है। ओके, यह राजा मेदिनी राय के द्वारा पलामू फोर्ट बनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो बहुत ज़्यादा ढह चुका है। ओके, झारखंड में लोगों का इसका ध्यान झारखंड सरकार को खासकर इसका ध्यान आकर्षित करना चाहिए था, क्योंकि अगर इसका विकास अगर किया जाता ना तो पर्यटन से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाता झारखंड में। ओके, लेकिन इसको ध्यान नहीं दिया गया। ओके, सारा जैसे अब बहुत चीज़ बर्बाद हो चुका है। आपको जाइएगा तो बहुत ही कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। पहले मैं बहुत बार पहले विजिट किया था, तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखने लायक था। ओके, और बहुत एक इंपॉर्टेंट जगह आपको देखने को मिलेगा, लोकेशन इसका वगैरह पहाड़ी वगैरह है। तो पर्यटन के क्षेत्र में इसका काफ़ी ज़्यादा विकास किया जा सकता था और रेवेन्यू भी ज़्यादा आ जाता, लेकिन गवर्नमेंट को तो आपको पता है दूसरे गाली देने से टाइम रहता है नहीं, तो क्या विकास करेंगे। तो इसको याद रखिएगा। बाकी पलामू फोर्ट राजा मेदिनी राय के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था, और राजा मेदिनी राय आपको पता होगा यह चेरो वंश के थे ना, चेरो वंश से रिलेटेड थे। इनका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा 1661 से लेकर 1674 के बीच में था। चेरो वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इन्होंने प्रजा से कभी जो है टैक्स वगैरह नहीं लिया था, याद रख सकते हैं। 1674 में छत्रपति शिवाजी जो है शिवाजी छत्रपति का पद भी धारण किया था, आपको पता होगा। ओके, तो बात कर रहे थे रजी अहमद के बारे में। ओके, तो यही जो है बुक लिखे हैं द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट। ओके, याद रखिएगा। बाकी आपको बताया था कि पलामू में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम राजा मेदिनी राय के नाम पर ही रखा जाएगा।
यह चेरो वंश के थे, जैसे बताया चेरो वंश के संस्थापक आपको देखने को मिलेंगे भगवत राय, ठीक है। तो भगवत राय जो देखने को मिलेंगे जो कि सहबल राय के पुत्र थे, चेरो वंश, ठीक है, झारखंड में। कुछ इस तरह से बुक का कवर देखने को मिलेगा। ओके, द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, इस तरह देखने को मिलेगा। बाहुबली का आपको याद आ जाएगा इसको देखकर। मैं तो इसको बुक ऑर्डर करने वाला हूँ, ठीक है, रजी अहमद के द्वारा। तो ये बुक मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, देखिए जल्दी में ही। हु इज द राइटर ऑफ द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। स्नैक्स वगैरह जो आप लोग खाते हैं उसको स्नैक्स बोलते हैं, वो सांप वाला स्नैक्स नहीं है। ओके, तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स की लेखिका कौन है, ठीक है। तो ये लेखिका का नाम बताना है आपको, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। तो कृतिका पांडे जी जो है बुक को लिखे हैं। तो याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस टी कहाँ का है आपको पता है, दार्जिलिंग का टी है, ठीक है। तो दार्जिलिंग टी जो है बहुत फेमस है, आपको आइडिया रख सकते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक आसाम देखने को मिलेगा, ठीक है, आसाम सबसे बड़ा आसाम है। और कॉफ़ी का देखने को मिलेगा कर्नाटका। ओके, तो टी जो दार्जिलिंग टी है ना, दार्जिलिंग ऐसे वेस्ट बंगाल में है, ऐसे तो ज़्यादा आपका प्रोडक्शन आसाम में होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन दार्जिलिंग टी आसाम का वेस्ट बंगाल का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसको तो जीआई टैग भी मिल चुका है 2004 का, और ये पहला जीआई टैग था। झारखंड में भी जीआई टैग मिल चुका है, सोहराई कोबर जो कि हजारीबाग से निकल कर आया है। तो झारखंड का एकमात्र जीआई टैग प्राप्त करने वाला यह मटेरियल है। ओके, चलिए, कृतिका पांडे लिखी हैं यह बुक को। ओके, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। हु इज द राइटर ऑफ द दिसोम गुरु शिबू सोरेन, यानी को दिसम गुरु के नाम से भी आप लोग जानते हैं। यह बुक हिंदी में लिखा हुआ है। और यह ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, यह जो बुक है से इंग्लिश में है, थोड़ा सा मिस्टेक है, यह इंग्लिश में बुक है, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। तो इसको आप लोग आइडिया रखिएगा। ओके, जो ट्राइबल हीरो जो है, इरेज करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे ना मिस्टेक है, यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया जाता है कभी कभी ना, इतना फास्ट पढ़ना पड़ता है। हु इज द राइटर ऑफ दिसोम गुरु शिबू सोरेन, यह हिंदी में बुक है। और एक बुक है आपका ट्राइबल हीरो जो है से शिबू सोरेन। इस पुस्तक के है, दोनों पुस्तक के लेखक कौन है तो बताइए। अनुज कुमार सिन्हा जी जो हैं से इस पुस्तक के लेखक हैं, अनुज कुमार सिन्हा। तो इसके बारे में आप लोग याद रखें, यही बुक है। शिबू सोरेन को आप लोग को आइडिया होगा, झारखंड के जो है से आपके तीसरे मुख्यमंत्री बने थे, और 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मुख्यमंत्री बने थे आपके बाबूलाल मरांडी, सेकंड टाइम अर्जुन मुंडा आया था, जो थर्ड बने थे वह जो थे शिबू सोरेन ही बने थे, आपको आइडिया होगा। ओके, और 3 टाइम यह मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इनके बारे में आइडिया रखेगा। अभी यह जो है से अभी अध्यक्ष आपको देखेंगे जेएमएम का है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका स्थापना 1972 में किया गया था। तो उसके अभी अध्यक्ष यही देखने को मिलेंगे। ओके, शिबू सोरेन जी। और अभी तो आपको पता होगा 2021 में जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना, उसका नाम जो है आपको गुरुजी रसोई योजना रख दिया गया है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेंगे। ओके, यह हेमंत सोरेन जी के पिताश्री हैं, शिबू सोरेन। और कुछ बुक देख लीजिएगा, शिबू सोरेन, दिसम गुरु शिबू सोरेन, या और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, यह बुक है से देख लीजिएगा। यह बुक हिंदी में है, अब ये वाला बुक इंग्लिश में है, हिंदी वर्सन में यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अनुज कुमार सिन्हा, यही आपको देखने बुक का इंटरफेस देखने को मिलेगा, दिसम गुरु शिबू सोरेन, यह हिंदी में लिखा हुआ है। ओके, अनुज कुमार सिन्हा जी, यहाँ पे राइटर का नाम दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द थिंग कॉल्ड लव। क्या है? द थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस, 2007 का है। एंड द रेन एंड द एज ऑफ डिजायर, क्या है? रेन एंड रोमांस एंड रेन एंड द एज ऑफ डिजायर, 2012 का। ये सब बुक के लेखक कौन देखने को मिलते हैं? तो ये सारे बुक का लेखक फिर से वही है, तुहिन सिन्हा जी ही लिखे हैं। तो तुहिन सिन्हा के द्वारा यह बुक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ओके, और यह रिश्ता क्या कहलाता है, आप लोग जो सीरियल देखते हैं उसका भी कुछ पार्ट वगैरह लिखे थे। ओके, उसके लिए भी को राइटर थे यह, देख लीजिएगा। द थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस वाज द फर्स्ट बुक ऑफ तुहिन सेना। तुहिन सेना का जो फर्स्ट बुक है द थिंग कॉल्ड लव, इस तरह से उनका पहला बुक था यह 2007 का। ओके, ये याद रखिएगा, द थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस वाज द फर्स्ट बुक ऑफ तुहिन सेना, इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। और इनके द्वारा एक और बुक है ना 22 यार्ड्स, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। 22 यार्ड्स इसको क्यों बोला जा रहा है? ये क्रिकेट के लिए है। 22 यार्ड्स में आता है 20.11 मीटर, इसको आइडिया रख सकते हैं। बोला जाता है ना कि दुनिया जो है से 22 गज में सिमट गया, तो ठीक है, यानी कि 20 मीटर में सिमट गया। ये क्रिकेट के बारे में कहा जाता है। ओके, आइडिया रखिएगा। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विल्लो नाम का एक ट्री होता है, उसी के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, विल्लो ट्री का लकड़ी होता है। नेक्स्ट होता है, हु इज द राइटर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आदमी में 23 जोड़ा होता है, आप लोग को आइडिया होगा। तो कौन जो है क्रोमोसोम्स के राइटर हैं? तो क्रोमोसोम के राइटर्स देखने को मिलते हैं प्रोफेसर कामिनी कुमार। तो कामिनी कुमार जी जो है यह लेखिका हैं, तो इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। क्रोमोसोम्स के राइटर यही हैं। डायरेक्ट याद रखिएगा, पीडीएफ इसका मैं सारा पीडीएफ को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूं, तो उसको आप लोग ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक बार विजिट कर लीजिएगा उसमें। हु इज द राइटर ऑफ शादी का सपना। शादी का सपना कौन देख रहे हैं तो बताइए। तो शादी का सपना जो बुक है उसके राइटर हैं किक्की सिंह। कौन है? किक्की सिंह जो है इस बुक के राइटर हैं। शादी का सपना, किक्की सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द बुक आंगन की गौरैया। क्या है? आंगन की गौरैया एक पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक देखने को मिलेंगे मुक्ति सहदेव। क्या है?
मुक्ति सहदेव है, विश्वनाथ सहदेव नहीं है ना, ठीक है। मत याद रखिएगा विश्वनाथ सहदेव हो गए आपके नागवंश के अंतिम शासक, यह है आपके मुक्ति सहदेव। ओके, तो देख लीजिएगा ये आपका हो गया आपका आंगन की गौरैया। बाकी गौरैया जो है दिल्ली का स्टेट बर्ड है ना, दिल्ली का स्टेट बर्ड है। आपका कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ जादो की जमीन। क्या है? जड़ों की जमीन है। जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार, ईश्वर और बाजार, और एक है अंगूर। यह 3 पुस्तक है। उसके राइटर एक पर्सन देखने को मिलेंगे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम देखने को मिलेगा जनसीता करकेटा। ये भी बुक जो है आपका इंपॉर्टेंट है। जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार, अंगूर, ये सारे पुस्तक के लेखक है जनसीता करकेटा। ओके, इस पुस्तक का जड़ों की जमीन का देख लीजिएगा। ये जो है बुक जो है आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। जनसीता करकेटा जो लिखे हैं। ओके, तो याद रखें इस बुक को। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज कंपाइल्ड बिरहोर हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। बोला जा रहा है कि जो बिरहोर है हिंदी अंग्रेजी जो शब्दकोश है, उसका संकलन किसने किया है? एक तरह का बुक है, तो उसका नाम है उन पर्सन का देव कुमार। तो देव कुमार जी जो है इस पुस्तक का संकलन किए हैं, इनके बारे में आइडिया रखेगा। बिरहोर एक तरह का झारखंड में जनजाति भी देखने को मिलता है ना, इसको आइडिया रखिएगा। बिरहोर जनजाति, बिरहोर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है द मैन ऑफ जंगल। बिरहोर जो वर्ड है, अगर पूछे कि बिरहोर का क्या अर्थ है, द मैन ऑफ जंगल होता है ना, जंगल का आदमी होता है बिरहोर का अर्थ। ओके, इसको आइडिया रखिएगा। देव कुमार जी लिखे हैं बिरहोर हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु कंपाइल्ड कोरवा डिक्शनरी। कोरवा डिक्शनरी जो है कौन कंपाइल किए हैं बताइए? कोरवा सब जो डिक्शनरी है यानी कि शब्दकोश है, उसका संकलन किसने किया है? तो उनका नाम है हरिमन कोरवा। नाम सही है, हरिमन कोरवा। तो कोरवा जो है हरिमन कोरवा जी जो है कोरवा शब्दकोश यानी कि कोरवा डिक्शनरी को कंपाइल किए हैं। कोरवा झारखंड में एक पीबीटीज में आता है, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स आता है, जो कि आदिम जनजाति। झारखंड में टोटल 8 हैं और टोटल जनजाति आपको 22 देखने को मिलता है। ऐसे झारखंड में 32 नदी भी है, जिसमें मुख्य नदी आपका 8 देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप लोग कनेक्ट करके याद रखें। हरिमन कोरवा जी जो है कोरवा जनजाति हैं, कोरवा शब्दकोश का संकलन किए हैं डिक्शनरी। नेक्स्ट आता है, हु हैज कंपाइल्ड कुड़ुक ग्रंथ। कुड़ुक ग्रंथ जो है आपको देखने को मिलेगा, किसने इसका संकलन किया है? कुड़ुक एक भाषा देखने को मिलता है। ओके, तो यह जो भाषा है यह जो ग्रंथ देखने को मिलता है, इसका संकलन किसने किया है, किसने लिखा है? तो उनका नाम है अल्बिनुम ए मिंज। याद रखें, कुड़ुक ग्रंथ जो है अल्बिनुम ए मिंज के द्वारा लिखा हुआ है। आइडिया रखें, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा अल्बिनुम ए मिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज रिटेन शिशिर जली। शिशिर जली एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? शिशिर जली। शिशिर जली के पुस्तक का नाम है कालीचरण हेम्ब्रम। कालीचरण हेम्ब्रम इज द ऑथर ऑफ शिशिर जली। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बुक डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्ट, जिसमें ज़्यादा दिमाग लाने की आवश्यकता आपको है नहीं। हु इज द ऑथर ऑफ द फियर ऑफ कोरोना वायरस। क्या है द फियर ऑफ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का फियर तो आपको पता ही होगा। ओके, बताने की आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है। यह दुनिया को मुझे लगता है ना पहला वायरस होगा जिसको बच्चा जानता है, ठीक है। कि अगर कोई पूछ दे कि कोरोना किससे होता है, तो बच्चा बता देगा कि वायरस से होने वाला डिजीज है, वायरल डिजीज है। ओके, तो यह बताइए कि द फियर ऑफ कोरोना वायरस पुस्तक किसने लिखा है? तो द फियर ऑफ कोरोना वायरस जो है से लिखे हैं इरम रिजवान शेख। तो इरम रिजवान शेख जी जो है इस पुस्तक को लिखे हैं द फियर ऑफ कोरोना वायरस। बाकी कोरोना वायरस आपको पता होगा चाइना में वुहान से शुरू हुआ था यह। ओके, चाइना में वुहान से निकल के आया था। कोरोना वायरस जो है इसका वायरस का नाम होता है आपका SARS-CoV-2 इसका वायरस का नाम है। SARS-CoV-2 क्योंकि पहले भी एक बार देखने को मिल चुका है। SARS का फॉर्म होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसको आइडिया रखिएगा, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, यह लंग को अफेक्ट करता है। लंग को इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग को मास्क वगैरह लगा कर रखना है। ओके, 2 गज की दूरी बोला जाता है ना, मास्क जरूरी, कुछ इस तरह से बोला जाता है। SARS सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होगा। इसके लिए टेस्ट किया जाता है, RT-PCR टेस्ट किया जाता है कोरोना वायरस को चेक करने के लिए। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिस तरह से एड्स में एलिसा टेस्ट किया जाता है और टाइफाइड में विडाल टेस्ट, इसके लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए। उस जिस समय कोरोना वायरस चला था ना, उस समय जो है एक फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा न्यूज चला था, जिसका नाम है SOP। हो सकता है पूछ दें, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। याद रखें, द फियर ऑफ कोरोना वायरस बुक हैज बीन रिटन बाय इरम रिजवान शेख। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हु इज द राइटर ऑफ पहला गिरमिटिया। गिरमिटिया मजदूर का आप लोग नाम सुने हैं? गिरमिटिया मजदूर वगैरह नाम सुने हैं? क्लास 10 का बुक वगैरह नहीं पढ़े थे, हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो पता है गिरमिटिया मजदूर वगैरह का नाम सुने होंगे। देखिए, जो पहला गिरमिटिया पुस्तक है, पहला गिरमिटिया नाम ही है, ऐसा नहीं है कि गिरमिटिया पुस्तक है इनका नाम है सिर्फ पहला गिरमिटिया, ऐसा नहीं है। पहला गिरमिटिया नाम ही है इस पुस्तक का, ठीक है, लिखा हुआ है पहला गिरमिटिया। तो पहला गिरमिटिया जो पुस्तक है उसका नाम जो है बुक लिखे हैं गिरिराज किशोर। यह बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह महात्मा गांधी से रिलेटेड है। देखिए कुछ का
देखिएगा गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया पुस्तक लिखे हैं। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर केंद्रित उपन्यास है, ठीक है। तो वो दक्षिण अफ्रीका में जो आप लोगों को पता होगा वहाँ पे रह रहे थे, ओके। तो उस पर उनके जीवन पर आधारित यह था, ओके। चलिए आइडिया रखिएगा, गिरिराज किशोर जी लिखे हैं पहला गिरमिटिया। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ मीट अल्टरनेटिव मार्केट, यानी कि एक बुक है, इसका नाम है मीट अल्टरनेटिव मार्केट। तो मीट अल्टरनेटिव मार्केट जो है से के लेखक कौन है? तो मीट अल्टरनेटिव जो मार्केट है उस पुस्तक के लेखक देखने को मिलेंगे अनुषा ठाकुर। अनुषा ठाकुर जी इस बुक को लिखे हैं, याद रखिएगा। बाकी एक मीट एक आपको पता होगा, आप लोग देखेंगे गूगल के द्वारा एक मीट वीडियो कॉलिंग जो है फैसिलिटी भी शुरू किया गया था गूगल के द्वारा, मीट, गूगल मीट नाम सुने होंगे, ओके। अनुषा ठाकुर जो है इस पुस्तक लिखे हैं मीट अल्टरनेटिव मार्केट, ओके, मार्केट। हु इज द राइटर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान? कोल्हान आप लोग को पता होगा कहाँ पे है? कोल्हान परमंडल का नाम नहीं सुने हैं? कोल्हान परमंडल जो है आप लोग को देखने को मिलता है, 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, ओके। कौन कौन? ईस्ट सिंहभूम आता है, वेस्ट सिंहभूम आता है, सरायकेला खरसावां। सब सोचते रहते हैं कि तो भूल गया आज। होता है कभी कभी ना, कभी कभी बताया तो भूल भी जाता हूँ, तो बड़ा लगता है। फिर क्या करना पड़ता है ना कि जब भूल जाता हूँ तो या तो स्किप कर देता हूँ वीडियो को, उसको वहाँ से हटा देता हूँ, या तो फिर पुनः से शुरू करना पड़ जाता है। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान जो पुस्तक है, सब चीज़ तो याद नहीं रह सकता है ना, कुछ भी आप बोलते भी हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन ही ऐसा है कि सब चीज़ को एक समय में आप याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारा चीज़ याद नहीं रहता है, ठीक है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान जो है से इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो इस पुस्तक का नाम है, राइटर हैं जीबी सरकार, ठीक है। तो इस सरकार जी को याद रखिएगा, कोल्हान में अपने सरकार बनाए हैं, द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोल्हान, ओके। चलिए नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ शिखर को छूते ट्राइबल्स? शिखर को छूते ट्राइबल्स, देखिए यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है, जो लद्दाख वाला रीजन में जो इसको स्टडी, इसके बारे में ज़्यादा स्टडी कर रहा था, तो पता चला कि लद्दाख वाले रीजन में बहुत सारे जो ट्राइबल लीडर्स शहीद हो गए थे, तो उस पर आधारित यह पुस्तक है, शिखर को छूते ट्राइबल्स। और यह जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आपको आइडिया होगा, जो झारखंड की 9th गवर्नर थी, उनके द्वारा यह विमोचन किया गया था, लॉन्च किया गया था पुस्तक को। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है शिखर को छूते ट्राइबल्स, इसको याद रखिएगा। लद्दाख में शहीद हुए ट्राइबल लोगों के लिए था। संदीप, इनका नाम है मुरारका, संदीप मुरारका जो है इस बुक को लिखे हैं, आइडिया रखिएगा, शिखर को छूते ट्राइबल्स, ओके। नेक्स्ट है, हु इज द राइटर ऑफ पुटिंग आई इन IAS? क्या है पुटिंग आई इन IAS? यानी कि आपको IAS पर दिमाग लगाना है, ठीक है, IAS बनने के लिए। तो पुटिंग आई इन IAS के लेखक कौन है? तो यह जो है से आपके देखने को मिलेंगे, राइटर है आपको राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह। चलिए अभी IAS में जो UPSC जो अभी आया है, UPSC, उसका अभी रैंक 1 कौन किसको मिला है? आपको आइडिया है? रैंक 1 मिला है श्रुति शर्मा जी को, ठीक है। तो रैंक 1 वही होल्डर हैं 2022 के और टॉपर हैं, ओके। तो इनका आइडिया रखिएगा, श्रुति शर्मा। आप लोग तो पता चल गया होगा थोड़ा बहुत, अगर रील्स वगैरह घुमाते हैं तो, रील्स या फिर घुमाते हैं या फिर शॉर्ट्स चलाते हैं तो भी, ओके। चलिए तो पुटिंग आई इन IAS जो होता है UPSC का अंतर्गत आता है। UPSC का गठन 1 अक्टूबर 1926 में किया गया था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बाकी इसमें देखिएगा ऑल इंडिया सर्विस में 3 आता है ना, आर्टिकल 312 जो है ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात करता है, जिसमें IAS भी आता है, ओके। उसके बाद IPS आता है, वो आई जो है FS आता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, फॉरेन सर्विस नहीं ना। तो IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 जो है आपका ऑल इंडिया सर्विस में आता है, आर्टिकल 312। UPSC एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। राजेश कुमार सिंह जी लिखे हैं ना, ठीक है, पुटिंग एन आई इन IAS। हु इज द राइटर ऑफ देश को प्रकृति का वरदान मूंगा? बोला जा रहा है कि एक देखिएगा यहाँ देश को प्रकृति का वरदान मूंगा है, तो देश को प्रकृति का वरदान मूंगा एक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देश को प्रकृति का वरदान मूंगा के लेखक देखने को मिलेगा राजीव लोचन। क्या है? राजीव लोचन जी इस पुस्तक को लिखे हैं। पुस्तक वगैरह में ज़्यादा माइंड लगाने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, इसलिए मैं ज़्यादा मैं भी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द राइटर ऑफ ट्राइबल एंड फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया? क्या है? ट्राइबल एंड फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया एक पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? तो उसके हैं DK तिवारी। क्या है? DK तिवारी जी जो है पुस्तक के लेखक हैं। DK तिवारी देखिएगा, पहले आप लोग का देखने को मिलता मुख्यमंत्री का सचिव वगैरह थे, लेकिन अभी यह वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ झारखंड है। क्या है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ झारखंड है, इनके बारे में याद रखिएगा। DK तिवारी, फुल नाम इनका देवेंद्र कुमार तिवारी जी, ओके। तो इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, आर्टिकल 243K के अंतर्गत आता है, इसको आइडिया रखिएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है आर्टिकल 243K के तहत आता है, इसको आइडिया रखिएगा।
आप लोगों का पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटी होता है उसका चुनाव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के तहत आता है, 324 से 329 तक है, तो आर्टिकल 324 जो है से गठन की बात होती है। बाकी आइडिया रख लीजिएगा। तो बता दिया कि 324 से 329 तक आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखने को मिलता है। ओके, अभी देखने को मिलेगा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उनका नाम है राजीव कुमार। ओके, भारत के 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो इनको बारे में आइडिया रख सकते हैं। आंसर हो गया DK तिवारी इस पुस्तक को लिखे हैं, ट्राइबल एंड फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया, जो कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो आता है आर्टिकल 243 के तहत आता है। इसको थोड़ा सा याद रखिए, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कराता है। बाकी चलिए हो गया सारा चीज़। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को आप लोग नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। ओके, चलिए दैट्स इट फॉर दिस क्लास। यहाँ तक आते हैं। तो अगर वीडियो अगर समझ में आ जाता है, अगर लगता है चलिए ठीक ठाक है भाई, तो इसके लाइक ये कर दिया जाए, बाकी शेयर भी कर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।